हेलो दोस्तों, मैं चंदन राय आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल न्यू हेवन क्लासेस में स्वागत करता हूं। और मैंने हिंदी का एक वीडियो अपलोड करा था, आप लोगों ने देखा भी होगा। तो आज उसके आगे हम बात करेंगे। देखिए, आप 11th क्लास में हो, 12th में हो, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, हिंदी के कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं जो सभी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो आज हम लोग उनके बारे में बात करेंगे, चर्चा करेंगे और जानेंगे कि उनका उत्तर क्या होता है। और ऐसे प्रश्न आपके बोर्ड एग्ज़ाम के नज़रिए से तो बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। आइए देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो पहला प्रश्न क्या है कि हिंदी साहित्य के आरंभिक युग को आदिकाल के नाम से किसने अभिहित किया था। यानी कि हिंदी साहित्य के आरंभिक युग यानी कि जो आदिकाल के नाम से किसने आरंभिक युग को दिया था, यानी कि आरंभिक युग को किसने आदिकाल का नाम दिया था। तो यहाँ पर देख सकते हो उत्तर क्या होगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो ये प्रश्न आपका यूपी बोर्ड में आ सकता है। जिसमें प्रश्न आते कैसे हैं, प्रश्न में क्या होता है, कभी कभी ऑप्शन भी दिए होते हैं, 4 ऑप्शन दिए होते हैं, या कभी ऑप्शन नहीं भी होता है, तब भी अगर आपको फैक्ट चीज़ें याद हैं तो आप अच्छे से कर सकते हो। अगला प्रश्न क्या है कि हिंदी का प्रथम कवि किसे माना जाता है। सरहपा को क्या माना जाता है, हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है। सरहपा को हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है। बीसल देव रासों के रचयिता का नाम क्या है। ये प्रश्न कई बार यूपी बोर्ड में आ चुका है और ये प्रश्न आपके टेट के एग्जाम में भी आ चुका है। ये प्रश्न कई बार एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो बीसल देव रासों के रचयिता का नाम क्या है। इनका रचयिता का नाम है नरपति नाल। इसको जरूर याद कर लीजिएगा कि बीसल देव रासों के रचयिता का नाम क्या है। रचयिता का नाम है नरपति नाल। अगला प्रश्न देखिए, पंडमचरी चरिऊ ये आपके यूपी बोर्ड में तो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आगे आपको ज़रूर मिल सकता है। तो स्वयंभू क्या है, इसके रचनाकार हैं। आगे हम लोग बढ़ेंगे तो आगे मिलेगा कि आदिकाल में खड़ी बोली को काव्य भाषा बनाने वाले प्रथम कवि का नाम बताइए। यानी कि आदिकाल में जो खड़ी बोली थी उसको काव्य भाषा किस कवि ने बनाया था। तो आदिकाल में खड़ी बोली को काव्य भाषा बनाने वाले जो प्रथम कवि हैं उनका नाम क्या है, अमीर खुसरो। आगे बढ़ेंगे तो किस कवि को मैथिल कोकिल कहा जाता है। यानी कि ऐसा कौन सा कवि है जिसको मैथिल कोकिल कहा जाता है। तो विद्यापति का नाम आप सबने सुना होगा। इनको क्या कहा जाता है, इनको मैथिल कोकिल कहा जाता है। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बहुत सारे प्रश्न हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि सारे प्रश्न आपके यूपी बोर्ड के नज़रिए से ही महत्वपूर्ण हैं। कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो आपके यूपी बोर्ड में तो नहीं आएंगे, लेकिन जो है अगर आप आगे कोई हिंदी की तैयारियां करते हो तो उसमें आपको ज़रूर देखने को मिल सकते हैं। तो आइए आगे प्रश्न की हम लोग बात करते हैं। तो आगे प्रश्न कौन सा है, आप देख सकते हैं कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न और हैं कि आ, हिंदी साहित्य के किस काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। अर्थात हिंदी साहित्य का ऐसा कौन सा काल है जिसको हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हिंदी साहित्य के किस काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है। तो यहाँ पर भक्ति काल को क्या कहा जाता है, हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। आगे प्रश्न की बात करेंगे, चंदायन के रचनाकार का नाम बताओ। ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है कि चंदायन के रचनाकार का नाम बताओ। और मैं आप लोग बताना चाहूँगा, हिंदी साहित्य का जो इतिहास है इसकी मैं एक लंबी सीरीज चलाने वाला हूँ। और जो नेक्स्ट वीडियो हम लोग बनाएंगे उसमें 4 ऑप्शन 4 विकल्प वाला वीडियो रहेगा और उससे आपको याद करने में और आसानी होगी। मुल्ला दाऊद जो है इन्होंने क्या किया था, चंदायन की रचना की थी। दादू भक्ति काल की किस धारा के कवि हैं। दादू एक कवि हैं, वो भक्ति काल की किस धारा के कवि हैं, तो निर्गुण धारा के कवि हैं। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ेंगे तो कवितावली के रचनाकार का नाम बताओ। तो आप सब लोगों ने पढ़ा होगा तुलसीदास। तुलसीदास जी ने कवितावली की रचना की है। आगे प्रश्न की बात करेंगे तो भ्रमर गीत के रचनाकार का नाम बताओ। तो भ्रमर गीत के रचनाकार कौन हैं, सूरदास भ्रमर गीत के रचनाकार हैं। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, तुलसीदास ने किस कवि की काव्य की रचना की है। तुलसीदास ने किस महाकाव्य की रचना की है। तो आप सब लोग जानते हैं रामचरितमानस। तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की है। जो प्रश्न आपके यूपी बोर्ड की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है उन्हीं प्रश्नों को जो है हम लोग यहाँ पर लेके आए हैं और उन्हीं की बात हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उत्तर मध्य काल को कौन सा नाम दिया था। यानी कि रामचंद्र शुक्ल जी ने जो उत्तर मध्य काल था उसको कौन सा नाम दिया था, तो उसको दिया था रीतकाल। आगे बढ़ेंगे तो देखते हैं कि रीतकाल को काव्य की दृष्टि से कितने भागों में बांटा गया है। तो रीतकाल को काव्य की दृष्टि से 3 भागों में बांटा गया है।
अगला प्रश्न, इस प्रश्न को आप कहीं कॉपी कलम निकाल लीजिए और उस नोट करते हुए चलिए कि रीत सिद्ध काव्य धारा के प्रमुख कवि कौन हैं। तो रीत सिद्ध काव्य धारा के प्रमुख कवि कौन हैं? बिहारी हैं। तो इसको भी याद कर लीजिए। रीत काल के किस कवि ने वीर रस प्रधान रचनाएं की हैं? ये प्रश्न भी बहुत आता है कि ऐसे कौन सी कवि हैं रीत काल के जिन्होंने वीर रस प्रधान रचनाएं की हैं। तो आप लोगों ने भूषण का नाम सुना होगा, तो इसका उत्तर हो गया भूषण। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे। घनानंद किस काव्य धारा के कवि हैं? तो रीत मुक्त काव्य धारा के कवि हैं। और अगला प्रश्न आपका बहुत इंपॉर्टेंट है कि आधुनिक काल में लिखा गया खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन है? तो प्रिय प्रवास। ये बहुत आता है कि आधुनिक काल में लिखा गया खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य आपका प्रिय प्रवास है। इसको आप लोग जरूर अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। साकेत के रचनाकार का नाम बताओ। तो मैथिली शरण गुप्त ने क्या किया था? साकेत की रचना की थी। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ेंगे कि पुष्प की अभिलाषा चाह नहीं मैं सुरबाला के, आप सभी ने पढ़ा होगा। तो इसके कविता के जो कवि हैं वो कौन है? तो माखन लाल चतुर्वेदी। आप सबने नाम सुना होगा माखन लाल जी का। तो इन्होंने क्या लिखा है? पुष्प की अभिलाषा। तो ये आपके हो गए कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न। और यहाँ पर वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं बनाते, क्योंकि अगर थोड़े थोड़े क्वेश्चन रहेंगे तो आप सबको याद करने में भी आसानी होगी। तो अगर वीडियो को पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए और लाइक भी करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।